नागपुर, जिसे हम ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं, आज एक गंभीर ट्रैफिक संकट से जूझ रहा है। शहर के व्यस्त बाजार क्षेत्रों से लेकर अस्पतालों के आसपास तक अवैध पार्किंग ने हालात को बिगाड़ दिया है। इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है और इस समस्या की एक बड़ी वजह यह भी सामने आ रही है कि शहर में बाहर से आने वाली गाड़ी, खासकर अन्य राज्यों की गाड़ियों की बढ़ती संख्या भी ट्रैफिक दबाव और अवैध पार्किंग को और बढ़ा रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या, पार्किंग स्पेस की कमी, नियमों की अनदेखी और एक अहम कारण यह भी है कि अन्य राज्यों से आने वाली बड़ी संख्या में गाड़ियां शहर के ट्रैफिक सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है। एक और देखा जा रहा है कि इस चरमराई हुई ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार जो है बाहरी राज्य की गाड़ियां हैं। वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा भी ट्रैफिक समस्या को और गंभीर बना रहा है। रेंटेड प्रीमाइसेस में सारे हॉस्पिटल्स चलने के वजह से बाहर गांव से जो कार्स आती है, जो मैक्सिमम एमपी और छत्तीसगढ़ से आती है, उनके इरेगुलर पार्किंग्स जो रोड पे होती है, इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही है। सेकेंडली, जो अनऑथराइज एनक्रोचमेंट्स है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो एनक्रोचमेंट्स है ये रोड पे पूरे आ गए हैं। कार पार्किंग उसकी वजह से रोड पे आ गई है। जो हाईवे है, हाईवे के ऊपर रोड आने के कार्स आने की वजह से जो स्थानिकों को परेशानियां हो रही है, लोगों को पार्किंग वहाँ करने को नहीं मिल रही है। एंड इसके अगेंस्ट में एनएमसी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये दोनों भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर इस पे कोई एक्शन होता है तो ये एनक्रोचमेंट्स की वजह से पार्किंग की समस्या हल हो सकती है, जिससे नागरिकों को सुविधा होगी, प्लस जो पेशेंट्स बाहर गांव से आ रहे हैं उनको भी काफ़ी सुविधा हो सकती है। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों की लापरवाही भी साफ नजर आती है, जिससे स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। यह साफ है कि अवैध पार्किंग अब सिर्फ ट्रैफिक की समस्या नहीं रही, बल्कि यह शहर की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल बन चुकी है। नागपुर जैसे तेजी से विकसित होते शहर में अब जरूरत है बेहतर योजना, सख्त नियमों और नागरिकों में ट्रैफिक को लेकर जागरूकता की। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या बाहरी राज्यों की गाड़ियां नागपुर की चरमराई हुई ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है?